हेलो, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ मुकेश चंद। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक से मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। ये लिखा हुआ सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सोर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, कहां से ये अडॉप्ट किया गया, कहां से ये लिया गया है, कहां से ये हम ग्रहण किए हैं, किस कंट्री से, किस जगह से, ये आज के वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें हेडिंग हमारा है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कहाँ है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 1950 में 26 जनवरी को ये इन्फोर्स हुआ था। तो इसके पहले बहुत सारे कंट्री में आप उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करता है, हर चीज को कंडक्ट करता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी अच्छा और काफी लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि क्या टर्म कहां से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से, यूएसए से हम क्या क्या अडॉप्ट किए हैं, ये देखते हैं। प्रियम्बल, जो प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रियम्बल है वो हम यूएसए से लिए हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, कोई भी डिसीजन देता है तो उसका रिव्यू कर सकता है, वो भी हम यूएसए से लिए हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वही पार्लियामेंट की स्वतंत्रता और एग्जीक्यूटिव की स्वतंत्रता, सारे अपने में इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये भी हम कहां से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का पृथक्करण, ये भी हम कहां से अडॉप्ट किए हैं? यूएसए से। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर मींस क्या होता है कि कोई भी सरकार जो सेंट्रल में होगी और उसको हम फेडरल के अगर करते हैं तो वो स्टेट में भी होती है। वही इम्पीचमेंट आपको पता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट महाभियोग लाते हैं, वो हम कहां से अडॉप्ट किए हैं? यूएसए, अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यूके, ब्रिटेन से हमने क्या क्या हम अडॉप्ट किए हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम देखते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म रेगुलेट होती है, उसी आधार पे हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट रेगुलेट होती है। सिंगल सिटीजनशिप, आपको बता दें जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, मतलब एक सेंट्रल के लिए होता है और एक स्टेट के लिए उनको सिटीजनशिप लेना होता है। बट यूके, ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है। केवल एक बार अगर पर्सन जो सेंट्रल के तौर पे सिटीजनशिप ग्रहण करता है तो वो वहां का सिटीजन कहलाता है। उसी आधार पे हमारे इंडिया में भी सिंगल सिटीजन रूल है। हमारे यहाँ केवल एक बार सिटीजनशिप होता है, वो भी सेंट्रल के लिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मींस नो वन अबव द लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हम कहां से किए हैं? ब्रिटेन से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये भी हम कहां से किए हैं? ब्रिटेन से। एंड रिट आपको पता है, जैसे आपको आर्टिकल 32 में दिया है, वही आर्टिकल 226 हाईकोर्ट में जाते हैं, और रिट हम कहां से अडॉप्ट किए हैं? ब्रिटेन से। आगे एक इंपॉर्टेंट है जापान से, जिसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम कहां से अडॉप्ट किए हैं? जापान से। नेक्स्ट चलते हैं, कनाडा से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया? कनाडा से अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो भी हमारे स्टेट में गवर्नर होते हैं वो हम कहां से अडॉप्ट किए हैं? कनाडा से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो भी एक रिलेशन बिटवीन होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, उनमें क्या क्या पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारे हम कहां से? कनाडा से अडॉप्ट किए हैं। वहीं आगे साउथ अफ्रीका से दो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, जिस तरह हमारा संविधान में अमेंडमेंट होना जरूरी है या अमेंडमेंट होता रहा है, तो ये कहां से अडॉप्ट किया गया है? साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका याद करने की जरूरत क्या है? जैसे आपको बताया कि साउथ अफ्रीका ने आज तक क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप जीता नहीं है, इसलिए उसमें टीम में संशोधन करें, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। उसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है इंडिया में, वो कहां से अडॉप्ट किया गया है? साउथ अफ्रीका से। वहीं आगे बढ़ते हैं आयरलैंड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि कहां से अडॉप्ट किया गया है। ये बहुत IMPT इसको कर सकते हैं। ये कहां से अडॉप्ट किया है? डीपीएसपी डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा आता है। डीपीएसपी कहां से अडॉप्ट किया गया है? आयरलैंड से।
मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे आपको पता है कि अभी राज्यसभा का हमने देखा साउथ अफ्रीका से लिया गया है, उसी तरह से मेथड इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया में वो आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोवियत संघ यूनियन यूएसएसआर, जो रसिया अभी रसिया के नाम से जाना जाता है, वहां से हमें फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51 ए में मेंशन्ड है वो हम सोवियत यूनियन से रसिया से हमने अडॉप्ट किया है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से अनदर इंपॉर्टेंट कंकरेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। वहीं ज्वाइंट मीटिंग जो प्रेसिडेंट जो है ज्वाइंट मीटिंग सेशन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का, ये हम कहां से अडॉप्ट किए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। ये है कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टर्म जो इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो हमने अडॉप्ट किया है अलग अलग कंट्री से, जिससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान समझिए, उसको रट सकते हैं कि कौन सा टर्म, कौन सा चीजें, कौन सोर्स कहां से हमने अडॉप्ट किया है। तो इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, आप हम जल्द ही अब वीडियोस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।